अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब्दुर्रहमान इनका नाम है और अरसा दराज से जो है ना बैरून मुल्क हैं और पाकिस्तान में ज़र मुबादला जो है ना कमा कर भेज रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने जो है ना मुझे कॉल करके कुछ ऐसी बातें बताई, कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए, कुछ ऐसा वाक़या जो है ना मेरे साथ शेयर किया कि मैं चाहता हूँ वो सारी बातें मैं आपसे शेयर कर दूँ। मैंने जब इनकी बातें सुनी है ना तो मैंने इनको कहा कि सर आप मेरी बात सुनें, हमारे ऊपर बड़े ऐसे जो है मामलात होते हैं कि जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए ना वीडियो बनाते हैं। हम हर बात जो है ना वो खुलकर नहीं कर सकते और किसी के ऊपर जो है ना बिला जवाब हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप हमें एक वीडियो बनाकर भेजें, उस वीडियो में जो जिन अफराद से आपको कोई शिकवा है, कोई गिला है, उनकी तस्वीर आप लगा के भेजें। आप हमें एक वीडियो जो है ना वो भेज दें, हम उसको जो है ना अपने प्लेटफॉर्म से जो है ईज़िली अपलोड कर देंगे। वरना हमें जो है बड़े मामलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम मुख्तात यानी होकर जो है ना बड़े टेक्निकल तरीके से और अपने आप को और चैनल को महफूज रखते हुए जो है ना पब्लिक की आवाज़ जो है उसको भी हुकाम बाला तक पहुंचा देते हैं, अफसरान बाला तक पहुंचा देते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारा मुंह से निकला हुआ कोई लफ्ज़ या हमारे मुंह से निकली हुई कोई ऐसी बात जो है ना किसी की दिल आज़ारी करे। और हमने स्टार्ट में इंतबा लगाया होता है, उसमें हमने कहा होता है कि अगर किसी को हमसे कोई शिकवा हो, अगर हमारी कोई बात किसी को दुख गई हो या किसी को हमारी बात से इख्तलाफ हो, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। इसमें सरकारी जो है अफसरान वो भी शामिल हैं, इसके अंदर सिविलियन जो हैं उनके लिए भी इंतबा इसी तरह है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप इनका ये प्रोग्राम और इनकी ये वीडियो सुनें। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, चोई साहब आपके प्रोग्राम देखते रहते हैं, काफ़ी आप आवाज़ उठाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये स्टोरी शेयर की जाए। मेरा एक प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ 13 नवंबर 2025 को। मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, ज़िम्मेदार घराने से हूँ। डिस्ट्रिक्ट संगड़ सिंध के हम रहने वाले हैं और मैं लॉन्ग टाइम से, हम दो भाई हैं, यूके में सेटल हैं और यहाँ हमारा बिज़नेस है। काफ़ी दुबई में भी है, पोलैंड में भी है, इधर भी है। काफ़ी देर से मैं इधर सेटल हूँ और ब्रिटिश सिटीज़न हूँ। तो मैंने कहा कि ये बात आप जो है उधर के अवानों तक पहुँचाएँ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई क्राइम नहीं है, कभी भी पुलिस स्टेशन जाना आना नहीं हुआ। तो मैंने उधर एक फार्म हाउस बनाया हुआ है जहाँ मेरे नौकर होते हैं खाली। तो मसला ये हुआ है कि हमारे एसएसपी सांगड़ की निगरानी में एसएचओ हदायतुल्लाह और एसएसपी आबिद बलोच और दो मुंशी, एक राशिद बाजवा और एक राशिद छोटा मुंशी, उन्होंने मिलके क्या किया है कि वहाँ क्रेन जा रही थी, ये शाम को आए, रात की तारीकी का इन्होंने फ़ायदा उठाया। इन्होंने वहाँ से दीवार तोड़ी है, वहाँ कीमती भैंसें थी वो ले गए हैं। उसके बाद सोलर प्लेटें, बैटरियाँ, गाय थी अच्छी नस्ल की वो ले गए हैं, मेरे घोड़े थे वो ले गए हैं। फिर इन्होंने दीवारें तोड़ के फार्म हाउस से सारा माल ले गए हैं और फिर अंदर गए हैं, जो मेरे पर्सनल रूम्स हैं उनके इन्होंने लॉक तोड़े हैं। अंदर जाके वहाँ जो हमारा कीमती सामान, हता के मैट्रेस वगैरह, बेड, झूले, बड़े कीमती सामान था, मैंने वो इंपोर्ट कराया था बाहर के मुल्क से, वो भी सारा उठा के ले गए हैं। जिसमें मेरे बच्चों की, फैमिली की ज्वेलरीज थी सोने की, वो ले गए हैं। कुछ कैश पड़ा हुआ था वो ले गए हैं। काफ़ी कीमती सामान जो है वो उठा के ले गए हैं। तो मुझे, मेरे जो टीचर हैं माशाल्लाह, काफ़ी उधर की कम्युनिटी बड़ी हेल्पफुल है और बिल्लू भट्टी साहब हैं, वो भी अच्छी फैमिली है। और मेरे दो टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे रिंग करके दूसरे दिन बताया। मेरे वालदा वाला तो उधर नहीं थे, वो कराची में गए हुए थे किसी तकरीब में। तो इन्होंने सारा सामान उठा के ये एक किस्म की डकैती करके चले गए हैं। तो मैंने एसएचओ साहब को दूसरे दिन फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि ये आपने क्यों किया है, ये क्या हुआ है? तो वो कह रहा है मुझे नहीं पता, ये किसी एजेंसी का काम है, एमआई का काम है, आईएसआई का काम है। तो मैंने कहा यार हम तो सिंपल से बिजनेस वाले लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हमारा क्या जाए, हम तो ना किसी पॉलिटिक्स में, किसी चीज़ में हम इन्वॉल्व नहीं है, हम तो लॉन्ग टाइम से बाहर हैं, ऑलमोस्ट 25 ईयर हो गए। तो वो कहता किसी एजेंसी का काम है। फिर इसने 2 दिन के बाद जो है उधर से कोई टाउट वगैरह, अपने जो इनके लोकल बंदे होते हैं उनको भेजा है कि जी सामान उनके पास है, पुलिस के पास है, वो कह रहे हैं कुछ पैसे वगैरह दे तो हम आपको आपकी चीज़ें वापस देते हैं। तो मैंने कहा यार हम कौन सा अड्डे चलाते हैं या मंशियात फरोश हैं या टेररिस्ट हैं, हम आपको पैसे दें और आप हमारे सामान, हमारे जो सामान है हम आपसे दोबारा खरीदें? तो बोल रहा नहीं नहीं हम नहीं देंगे, इस तरह तो नहीं मिलता, ये है वो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा शॉर्ट सा ये है कि आप जो है, कोई भी पाकिस्तान का बच्चा, पढ़ा लिखा या सक्सेसफुल बंदा कोई भी है पाकिस्तान का, आप वो उसके साथ ये जुल्म करते हैं,
आप उसको जो है इस तरह से डील करते हैं कि जो भी सक्सेस हो, कामयाब हो पाकिस्तान में, उसको लूट लो, उसका जो भी है छीन लो। इस तरह नहीं होता मेरे भाई, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं सांगड़ सिंध, पाकिस्तान सांगड़ सिंध का रहने वाला हूँ, और मेरी ये रिक्वेस्ट है आसिफ जरदारी साहब से, प्रेसिडेंट ऑनरेबल, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, और जो हमारे मुराद अली शाह सीएम साहब सिंध के हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये नहीं होना चाहिए। इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं और आप हमारी मदद करें। मुझे हर एक चीज़ मेरे हलाल के पैसों की है, मुझे वापस चाहिए। मतलब कि मैंने अखबार में भी दिया है, उसके बाद जो है मैंने फेसबुक पे, मीडिया पे जो हो सका मैंने किया है। ये सुनने के बावजूद भी कोई बंदा वहाँ नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा। फिर मैंने तंग आकर मैंने अपने बैरिस्टर को भेजा है, वो मेरे वालिद साहब के साथ थाने गए हैं, और ये उनको देख के सारा थाना खाली करके भाग गए हैं। उधर खाली जो है बड़ा मुंशी मिला है हमें, और उसकी प्रेजेंस थी, तो हमने बोला एफआईआर काटो, तो वो कहता है एसएचओ और दूसरा अमला जिन्होंने ये वारदात की वो आपको देख के भाग गए हैं। और इसके पीछे ये सारा जो है कारस्तानी जो है वो है शमस शर, वो एएसआई है वर्कशॉप में, थाने के करीब ही चौकी इंचार्ज है। तो वो इस किस्म की वारदातें जो है पूरे तरीके से इन्वॉल्व होकर कराता है। दूसरे लोगों की मुझे कंप्लेन आई है कि वो ये हरकतें करता है। तो बैरिस्टर साहब ने कहा कि जी एफआईआर काटो, बोलते हैं क्या हम तो नहीं काट सकते, वो तो भाग गया, पूरा थाना ही भाग गया। तो इस पे फिर मुझे बैरिस्टर ने कहा कि अभी आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं आवाज़ उठाता हूँ, जब एफआईआर काटने वाले ही भाग गए हैं, और एसएसपी साहब को मैं आज कितने दिन गुजर गए हैं, मैं फ़ोने कर रहा हूँ, वो अटेंड नहीं कर रहे, मैंने वॉइस मैसेज भेजे हैं, वो अटेंड नहीं कर रहे। आप ये खिदमत कर रहे हैं ओवरसीज़ की, हम इसलिए वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप दुनिया में जाके कहते फिरते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो। वो खुदा का वास्ता भाई, कौन इन्वेस्ट करेगा? इस तरह इन्वेस्टमेंट होती है। दुबई 2.5 घंटे का सफ़र है, दुनिया उधर इन्वेस्टमेंट करती है क्योंकि उधर जस्टिस है। दुबई में 5% टैक्स है, फिर भी वो कामयाब जा रहे हैं। हमारे 30% टैक्स है, फिर भी कामयाब जा नहीं रहे। क्यों? कि लूट कसूट, जिसका दिल करता है, जितना जो स्ट्रांग है वही लूट लेता है। लेकिन एक आम सिटीजन किधर जाएगा? उसको इंसाफ कौन देगा? तो ये हुकूमतें जो आप वोट लेके आते हैं, आप नहीं देना ना, आप भी वादे करते हैं ना, तो अभी हम हमारे को दें क्या? इस वजह से हमारी जो कम्युनिटीज हैं, हमारे जो ब्रिटिश लोग हैं, वो जाएंगे उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो तो कानों को हाथ लगाएंगे कि वहां सब एक जैसे ही हैं, हम क्या करें? तो मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुराद अली शाह साहब, आसिफ जरदारी साहब, पीएम साहब, मरियम साहबा से कि आप बहुत, आपकी काविशें हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी भी सुनी जाए, और हमें इंसाफ चाहिए। हमारे तमाम चीज़ें जो है हमें वापस चाहिए, और इनको कानून के कटहरे में लेके आएँ जिन्होंने ये वारदात की है, ताकि सबको पता चले कि आप इंसाफ दे सकते हैं, आप माजूर नहीं है। अगर ये करेंगे तो लोग आएंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे। अगर यही हालत रही तो फिर भाई कोई भी नहीं करेगा, फिर पाकिस्तान का जो है ना वो बिल्कुल कोई अफसाना हाल नहीं रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप के एवरीवन अंडरस्टैंड एंड ब्लेस यू, एंड आई नीड सीरियस योर हेल्प। थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि ये अब्दुल रहमान जो है किस तरह से दुहाई दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो क्या लेने हैं पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान के अंदर आपका घर बार, मालो दौलत, जायदाद वगैरह ही महफूज नहीं, तो पाकिस्तानी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है? ये बातें जो है ना, अदारों का काम बनता है कि इनको नोटिस लें और इन पर देखें कि आया इनके लगाए हुए इल्ज़ामात जो है वो 110% है, या उनमें कोई कंट्रोवर्सी है, या उनके अंदर कोई ऐसी बात है जो जिसका वजूद ही कोई नहीं। तो हमारा काम सिर्फ ये होता है, अगर हमसे कोई रब्ता करके अपनी वीडियो या अपना पैगाम भेजता है और हमें ये कहता है कि हमारी आवाज़ वो काम में बाला तक पहुँचा दें, तो ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ होता है। और मैं इंशाअल्लाह ताला अपने काम के साथ बड़ा सिंसियर हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि अगला बंदा जो हमसे रब्ता करता है और किसी किस्म की मदद मांगता है, हम उसके काम आ जाएँ। अगर आप लोग इस वाक़या के बारे में कुछ जानते हो, या आपको जो है ना, जो बातें इन्होंने की हैं अब्दुल रहमान साहब ने, इनके बारे में किसी ऐसी बात के साथ इख्तलाफ हो, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जिन पर इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, अगर आप उनके बारे में कोई बात जानते हो या वो ख़ुद हमसे रब्ता करना चाहें, तो बिल्कुल हमारा प्लेटफॉर्म हाज़िर है। प्रोग्राम का फीडबैक आपने देना, और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।